अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वीडन में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कोरोना को लेके कि जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए खुशी की खबर है। आपको पता है कि स्वीडन ने एक ख़ास रास्ता इख्तियार किया था कोरोना वायरस की इन्फेक्शन के हवाले से, जो मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ मराहिल तय किए हैं उनसे मुतालिक। ये बुनियादी तौर पर एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसके एक तरफ फिनलैंड और एक तरफ नॉर्वे है। जैसे ही जनवरी में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है कोरोना का, तो चाइना मुकम्मल लॉकडाउन में गया, सबसे पहले वुहान शहर में। तो उसी की मिसाल को देखते हुए दुनिया के अक्सर मुल्कों ने यह फैसला किया कि वो मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे जहां जहां पे ये वायरस फैलता गया। लेकिन दुनिया का एक वाहिद मुल्क था स्वीडन, जिसने ये फैसला किया कि वो किसी किस्म के ना तो लॉकडाउन में जाएगा और ना ही उन्होंने वहां पे कभी फेस मास्क जो पहनने की लोगों को हदायत होती हैं या गवर्नमेंट की तरफ से एक इम्पोजिशन होती है उसको फॉलो नहीं किया। तो अगरचे दरमियान में बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेथ्स हुई, लेकिन अब कुछ ऐसा वहाँ पे आ चुका है कि जिसने दुनिया को काफ़ी हद तक हैरान किया है। बुनियादी तौर पे वहाँ पे जो केसेस की तादाद है वो है 76,000 और वहाँ पे जो अमवात हुई हैं वो हैं 5,536। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे जो अमवात हुई हैं इसमें किस उम्र की क्या शरह थी और इसमें क्या एक ऐसा पैगाम है जो पाकिस्तानियों के लिए खुशाइंद है। बुनियादी तौर पर जो अगर हम उम्र की कैटेगरी को देखें तो 0 से लेके जो 9 ईयर्स तक हैं वहां पे सिर्फ एक मौत हुई है। ये हैं सारी 5,536 में से, और जिनकी उम्रें थी 10 से लेके 19 साल तक कोई एक डेथ भी नहीं हुई है, और 20 से लेके 29 तक जो है 8 अमवात हुई हैं, और 30 से लेके 39 तक जो है 16 अमवात हुई हैं, और 40 से लेके 49 तक जो है 44 अमवात हुई हैं, और 50 से लेके 59 तक जो है वो 156 डेथ्स हुई हैं, और 60 से जो लेके 69 तक 380 डेथ्स हुई हैं, और 70 से लेके यानी ये वो उम्र अब स्टार्ट होती है कि जहां पे 1000 का फिगर क्रॉस हुआ है। 70 से लेके 79 तक 1195 डेथ्स हुई हैं, और 80 से लेके 90 तक सबसे ज्यादा जो मौत की शरह है वो है 2345। तो ये जो है ये सबसे बड़ी एज कैटेगरी है जिसके अंदर अमवात जो है 2305 से लेके 2305 प्लस तक यानी हम काउंट कर सकते हैं, और आखिरी जो कैटेगरी है वो 90 प्लस है, उसमें जो शरह अमवात है वो है 1431। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे गौर करें तो सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं उस कैटेगरी में जिनकी एज 80 to 90 है, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो जो स्वीडन की वो 1 करोड़ है, और उसके अंदर 20% लोगों की जो उम्र है वो 65 प्लस है। ये जो 20% है ये 1 करोड़ का 20 लाख बनते हैं, और वहां पे ये मेजॉरिटी ऑफ ये जो इस एज के लोग हैं वो नर्सिंग होम्स या ओल्ड होम्स में रहते हैं। और बदकिस्मती से ये वो उम्र है, ये वो मुआशरे का, स्वीडन के मुआशरे का हिस्सा है जिनको वो मौत से नहीं बचा सके, और जो मैक्सिमम डेथ्स हुई हैं वो इन लोगों की हुई हैं जो या तो नर्सिंग होम्स में थे या नर्सिंग होम में भेज दिए गए। तो अभी क्या ऐसा हुआ है जिसमें हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है, अच्छी हमारे लिए किसी हद तक खुशाइंद बात है, वो ये चीज है कि अगर आप नोट करें उनके डेथ के ग्राफ पे तो आप देखें कि वहां पे इस वक्त डेथ की रेशियो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। वहां पे कोई लॉकडाउन नहीं है, वहां पे रेस्टोरेंट्स खुले हैं शुरू दिन से, वहां पे शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, वहां पे लोग आपस में घुल मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ताकीद आती है कि किसी हद तक फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, बाकी वहां पे कोई चीज क्लोज डाउन नहीं है। तो इसके बावजूद कि वहां पे किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है, यहां तक कि फेस मास्क का गवर्नमेंट नहीं कहती है, लेकिन उनकी जो शरह अमवात है वो बहुत कम हो गई है। सिर्फ ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 81 पेशेंट हैं उनके जो इस वक्त क्रिटिकल हालत में हैं, और जो हॉस्पिटल्स में होंगे वो 62,000 है, वो सारे माइल्ड कंडीशंस में हैं, यानी वो स्वेयर कंडीशन में भी नहीं है। तो ये डेथ की जो रेशो है ये इंतहाई कम होने की वजह, इस पे हमें गौर करना चाहिए। और साथ ही अगर आप गौर करें कि अब वहां पे इन्फेक्शन का रेट भी ड्रॉप हुआ है, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, अगर ये ना होने के बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा फिनोमेना चल रहा है हमारे जिस्मों के अंदर कि जब आप वायरस से एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर आपको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होता, या आप एक खास सिचुएशन को क्रॉस करने के बाद आपके मुआशरे में इतनी इम्यूनिटी आ जाती है कि उसके बाद ये सब कुछ नहीं होता।
पाकिस्तान की मुमासलत इसलिए बनती है कि पाकिस्तान में गैर एलानिया तौर पे लॉकडाउन खत्म हुआ था रमजान के एंड पे और ईद के दिनों में, और हमने शायद स्वीडन से ज्यादा एक दूसरे में मिक्सअप हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक दफा अमवात बहुत ज्यादा हुई, यहाँ पे बीमारी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन अब सब कुछ सेटल होने की तरफ जा चुका है। अब शरह अमवात अगर आप ग्राफ में गौर करें तो वो भी कम हो चुकी हैं और इस वक्त पेशेंट्स भी कम हो चुके हैं। आप यकीन करें कि इस वक्त आईसीयूज में 2 या 3 पेशेंट से ज्यादा तकरीबन हर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खास तौर पे और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी बहुत हद तक ये पेशेंट्स की शरह कम हुई है। लाहौर का बहुत बड़ा जो एक्सपो सेंटर था उसको बंद करना पड़ गया है क्योंकि वहां पे कोई पेशेंट नहीं था और अमला जो है वो फारिग बैठा था। तो स्वीडन की मिसाल हमें ये बताती है कि वो तमाम लोग जो आपको ये कह के डरा रहे हैं कि अगर आप एक दफा ठीक भी हो चुके हैं तो आपको ये दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है, तो यकीन मानिए साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक कॉन्सेप्ट वहां पे जन्म ले रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी के अलावा आपकी इम्यूनिटी का एक ऐसा हिस्सा भी है जो आपको बीमार नहीं होने देता। अगर आप होते भी हैं तो आपको इंतहाई कम बीमारी होती है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट वुहान से भी आई हैं उनके भी हजारों मरीज में से शायद 8 मरीज ऐसे थे जो दोबारा अलामात के साथ दाखिल हुए और उनमें टेस्ट पॉजिटिव था लेकिन वो भी रिकवर कर गए। तो आप दोस्त इंतहाई हौसले में रहें कि दोबारा इन्फेक्शन से किसी को कोई नुकसान नहीं होने लगा है और बहुत कम होगा कि अगर किसी को दोबारा इन्फेक्शन भी होती है।